हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस सेशन। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर आपके क्लास 11th में भी है और क्लास 10th में भी है। इस सेशन में 2023 के सेशन में इस चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, बट फिर भी आगे आने वाले सेशन में ये चैप्टर्स इंक्लूड होने वाले हैं और 10th में ये ऑलरेडी चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में और जानेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इन विच अ ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ऑर्गेनिज्म मीन्स वो जो लिविंग हैं, जो सांस ले रहे हैं, तो इस तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। एक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अलग अलग तरीके से इन ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो उन वेरिएशंस के वजह से भी जो ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन वाला वो भी अलग अलग तरीके से होता है। तो उन सारे अलग अलग तरीक़ों को इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो जिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इस तरीके का कोई प्रोसेस अब्सेंट होता है हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, और ये डायरेक्टली सिंगल पेरेंट से एराइज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट और विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्लियर? बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो 2 पेरेंट्स होते हैं दे हैव अपोजिट सेक्स, ठीक है, उनका अपोजिट सेक्स होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट्स और एक फीमेल पेरेंट्स। क्लियर? और इसमें आपका गैमेट भी फॉर्म होता है, गैमेट का फ्यूजन भी होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग माइंड में नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन जैसी बात नहीं की जाती है। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूजन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और जाइगोट फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्लियर? एक मिनट, हम आपको बता दे रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इरेज कर दे रहे हैं। क्लियर? बात करें अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर आपके इन फॉलोइंग्स
डिवीजन में बटे हुए रहते हैं, जिसमें फिजन आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजनरेशन आता है, बडिंग आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि फिजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। इन चीज़ों को बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। अगर आपसे एग्जामिनर वाइवा में भी पूछ दे रहा है कि क्या होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने पार्ट्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बटे हैं, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग फिजन की, तो फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। क्लियर, तो इसको हम लोग फिजन कहते हैं। अब फिजन जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनिज्म में सिंगल पेरेंट्स डिवाइड इनटू टू और मेनी ऑफ स्प्रिंग। देखो एक बात मैं बताना भूल गया था, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एक पेरेंट्स है, ठीक है, ये कोई पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है दो या दो से ज़्यादा डॉटर्स, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में। तो इस ये जो डिवाइड होकर ये जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। इसी डॉटर सेल को हम लोग प्रोजेनी भी कह सकते हैं, इसी प्रोजेनी को हम लोग ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं। तो जनरली बुक में ऑफ स्प्रिंग कहीं लिखा रहता है, कहीं प्रोजेनी लिखा रहता है, कहीं डॉटर सेल लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये वही चीज़ें हैं जो कि न्यू बर्थ होता है, इसको ये भी कह सकते हैं न्यू बर्थ। ठीक है, तो जो न्यू बर्थ हुआ रहता है उस न्यू बर्थ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग। इतनी बातें क्लियर हो गई। बात करते हैं हम लोग फिजन की, तो फिजन में अगर एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये आपका पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दो सेल्स में। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ दो सेल्स में बटेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। जैसे आप लोग को मैथ में पढ़ाया जाता होगा बाइनरी इक्वेशन, जहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, तो जहाँ भी दो चीज़ों की सिर्फ बात होती है तो वहाँ पे हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जहाँ पे चीज़ें टूट रही हों उसको हम लोग फिजन बोलते हैं। क्लियर। और बाइनरी मीन्स होता है टू पार्ट्स। जब टू पार्ट्स में पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं तो उसको हम लोग बाइनरी फिजन में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका अमीबा हो गया, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अमीबा हो गया। और मल्टीपल फिजन में जहां पे एक पेरेंट्स बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में, डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। क्लियर। जिसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या है आपका, अमीबा है। ठीक है, यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल आपका अमीबा है। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। क्लियर। प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम होगा। थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे बाइनरी फिजन होता है। तो यहाँ पे अमीबा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये आपका आउटर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, साथ ही साथ लेबलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लेबलिंग मीन्स उसके नाम लिखने का कि किस पार्ट को क्या आप लोग बता रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। क्लियर। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियस है। इतनी बातें समझ में आई। ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है। क्लियर। देखते हैं ये जो अमीबा होता है इसमें थोड़ा सा ग्रोथ होता है, इसके सेल थोड़े से ग्रो करते हैं और साथ ही साथ इसके न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, ये इसका डिवीजन होने का ये प्रोसेस है। सबसे पहले अमीबा सेल में एक्सटेंशन होगा और न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन होगा। कंस्ट्रिक्शन होने का मतलब ये बीच से थोड़े थोड़े न्यूक्लियस दबते जाएंगे और किनारे पे उभरते जाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे
फाइनली इस कंस्ट्रक्शन के बाद, न्यूक्लियस के कंस्ट्रक्शन के बाद, यहाँ पे न्यूक्लियस देख रहे हैं आप लोग, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो बायोलॉजी में एक एक टर्म को समझना बहुत आसान होता है अगर आप उसके मीनिंग को समझ जाए। कैरियो मीन्स होता है क्या, न्यूक्लियस। काइनेसिस मीन्स क्या होता है, डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होता है तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में भी कंस्ट्रक्शन होने लगता है, और फाइनली जो आपका अमीबा है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में, दो डॉटर सेल में बढ़ जाता है, जिसको ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पेरेंट सेल से दो डॉटर न्यूक्लियाई बना हुआ है, दो डॉटर सेल बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बाइनरी फिजन। क्लियर, बाइनरी फिजन। बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, जो कि हम एग्जाम्पल लिए हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या है, आपका मलेरियल पैरासाइट होता है। क्या होता है बच्चों, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट मीन्स जो कि मलेरिया कॉज करते हैं, उनको हम लोग मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्लाज्मोडियम का एक स्ट्रक्चर बनाया हम लोग, ठीक है, जहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म है, क्लियर, साइटोप्लाज्म है, और ये आपका न्यूक्लियस है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि मल्टीपल फिजन में मल्टीपल डिवीजन होता है, कई बार सेल टूटते हैं, कई पार्ट्स में सेल टूटता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद से क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। जो सेल का डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। इतनी बातें समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है। न्यूक्लियस आपका जो न्यूक्लियस वर्ड है वो आपका सिंगुलर वर्ड है, और न्यूक्लियाई आपका प्लूरल है। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बट गया है, और इसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म एग्रीगेट हो गए हैं, साइटोप्लाज्म आके कलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनली यहाँ पे एक सिस्ट बन जाता है, और ये इनके नंबर जब और बढ़ते जाते हैं तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करके यहाँ से कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई निकल के आते हैं, डॉटर सेल निकल के आते हैं, जो कि 2 से ज़्यादा होते हैं। ये लगभग 100 इन नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लियर कर ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर इस कॉन्सेप्ट फ्रेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर से बोर्ड क्लियर करके हम लोग आगे के ये जो 3-4 और बच्चे हैं डिवीजन, उनको हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में आपका जो बॉडी पार्ट होता है वो टूट कर 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, और वो दोनों पार्ट्स आपके नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग का होता है स्पाइरोगाइरा। फ्रेगमेंटेशन मीन्स जैसे यहाँ पे एक स्पाइरोगाइरा का अगर हम लोग डायग्राम बना लें, स्पाइरोगाइरा आपका क्या होता है, स्पाइरोगाइरा मैं यहाँ पे स्पाइरोगाइरा के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। स्पाइरोगाइरा क्या होता है, स्पाइरोगाइरा प्लांट किंगडम के अलगी डिवीजन में आता है। ठीक है, अलगी, और ये कैसा अलगी होता है, ग्रीन अलगी होता है, ग्रीन अलगी होता है। अलगी को हम लोग हिंदी में सेवाक भी बोलते हैं, सेवाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन अलगी होता है, और ये जनरली आपको फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और जैसे कि ये प्लांट किंगडम में पाया जाता है, तो प्लांट में आप लोग को बताया जाता होगा लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोप्लास्ट आपका स्पाइरली अरेंज्ड होता है। और यहाँ पे ये जो स्पाइरोगाइरा है, ये मान लीजिए पेरेंट स्पाइरोगाइरा है, और ये फर्दर जैसे एक्सीडेंटली यहाँ पे ब्रेक हो गया, और यहाँ पे ये जो एक पार्ट है वो एक नए ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वो भी एक नए ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से जो एक पेरेंट पार्ट
दो डॉटर सेल में बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटली, जहाँ पे ये जो इनका जो पेरेंट पार्ट है उनमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स होता है टूट जाना। तो टूट जाने के बाद से जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपका स्पाइरोगायरा है, ठीक है। इसके बाद से एक चीज़ देखेंगे, यहाँ भी एक पार्ट दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, ठीक है, एक पेरेंट दो सेल में बढ़ जा रहे हैं। इसमें और फ्यूजन के बाइनरी फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? यहाँ भी तो एक पेरेंट्स दो डॉटर सेल में बढ़ जा रहा है, यहाँ भी एक पेरेंट दो डॉटर सेल में बढ़ जा रहा है। तो क्यों इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और क्यों इसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं? इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो बच्चों, इसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है, जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अब क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने रहते हैं और उसी सिंगल सेल से अपने लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं, उनको हम लोग किस में रखते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म आपके मोर देन वन सेल से बने रहते हैं उनको हम लोग मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन आपका स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है, जो कि आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और बाइनरी फ्यूजन आपका अमीबा में देखने को मिलता है, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोर्ड को इरेज करूँगा क्योंकि आपका काफ़ी हौच पौच हो जा रहा है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि आगे रीजनरेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है। तो यहाँ से मैं बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होता है? तो रीजनरेशन आपको जनरली प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया, ठीक है। रीजनरेशन में होता क्या है? इसमें जैसे एक कि प्लेनेरिया का मैं पहले थोड़ा डायग्राम बना ले रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए प्लेनेरिया का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम है। यहाँ पे क्या होता है प्लेनेरिया में, ये जो ऑर्गेनिज्म है अगर इसका कहीं एक्सीडेंटली कोई पार्ट ब्रेक हो जा रहा है तो वो नया, वो जो ब्रेक पार्ट होता है ना, वहीं से फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ ये जो पार्ट है, फिर से ये जो पार्ट है, या फिर ये जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट से फिर से नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये था, फिर से ये था, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म से अगर उसका कहीं एक्सीडेंटली ब्रेक हो जा रहा है तो जो लॉस पार्ट होता है वहाँ से फिर से आपका नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन, दोबारा जन्म ले लेना, दोबारा जनरेट हो जाना, क्यों क्या कहते हैं हम लोग? रीजनरेशन, जिसका एग्जांपल क्या है बच्चों? प्लेनेरिया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका प्रोसेस है बडिंग का, ठीक है। बडिंग का एग्जाम्पल आपको मिल जाता है किसका? आपको हाइड्रा मिल जाता है,
यीस्ट भी मिल जाता है, और एक और है स्पॉन्जेस। क्लियर? स्पॉन्जेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्पॉन्जेस क्या होता है अभी हम लोग आगे बताते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं हाइड्रा में जो बडिंग होती है या फिर जो यीस्ट में बडिंग होती है वो कैसी होती है। ये हाइड्रा का बॉडी है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये माउथ पार्ट है और ये आपकी बॉडी है। तो हाइड्रा के बॉडी में जब कोई एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉडी पहले ऐसी थी, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है, इसी एक्सटर्नल ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ है वही एक्सटेंड करके एक न्यू हाइड्रा बनाता है, और इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग। चूंकि यहाँ के आउटग्रोथ को बर्ड बोला जा रहा है और इस प्रोसेस से एक नया हाइड्रा निकल के आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बडिंग बोलते हैं। क्लियर? अभी मैं बता रहा था स्पॉन्जेस में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही बर्ड निकल के आ रहा है, जैसे कि प्लाज्मा हम लोग यीस्ट में देखते हैं, यीस्ट का सेल कुछ इस तरीके का होता है, तो यीस्ट में देखते हैं यहाँ पे बडिंग होती है, बडिंग से एक यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग आ गया। ठीक है, ये बर्ड हो गया था, एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ हुआ, बट यहाँ पे बहुत सारे अगर आउट ग्रोथ हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहे हैं, तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? टोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टोरूला। इसको आप लोग माइंड किए रहिएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बताने वाले थे, ये तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ को हम लोग क्या बोल दिए? बर्ड बोल दिए। बट जहाँ पे बॉडी, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ ना होके इंटरनल ग्रोथ हो इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो इंटरनल ग्रोथ होता है वही स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं, और उस इंटरनल ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जेम्यूल बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? जेम्यूल। क्लियर? जो कि हम लोग को किस में देखने को मिलते हैं? स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्पोर फॉर्मेशन की, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन आपका जनरली फंजाई और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और उसमें भी आपको अगर बात करें हम लोग फंजाई की, राइजोपस की, तो राइजोपस का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो राइजोपस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है। ध्यान दीजिएगा, राइजोपस में आपका ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे ये हम लोग इसको नए दूसरे राइजोइड से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से फिर से इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? ठीक है, ये हम लोग का बन गया राइजोपस के स्ट्रक्चर, और इस राइजोपस के स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है सबसे बेस पे, अगर बेस से शुरू करें तो ये रूट की तरह आप लोग को दिख रहा होगा, और इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोइड बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? राइजोइड बोलते हैं। और ये जो एक राइजोपस दूसरे राइजोपस से कनेक्ट हो रहा है, तो इस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोलन बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को, जो कि एक प्लांट अगर आप देखते हैं तो प्लांट में नीचे स्टेम होता है और उसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग स्टेम बोलते हैं, तो ये स्टेम जैसे दिखने वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ स्पोरेंजियोफोर का जो स्वेलन पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलुमुला बोलते हैं। ठीक है, कॉलुमुला। और ये जो स्पोर है यहाँ पे, इस स्पोर बियरिंग पाउच को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्लियर? स्पोरेंजियम। तो जब एक राइजोपस डेवलप हो रहा होता है तो वो डेवलप हो जाता है, फिर से इसमें स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर एक अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम के ब्रेक होने से ये स्पोर बाहर निकल जाता है और सॉइल पे जाके अटैच हो जाता है। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये एक स्पोर एक नए राइजोपस को एराइज करता है। तो इस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन, जो कि एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फाइनली वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? देखिएगा,
जब भी अगर स्पोर फॉर्मेशन आता है तो आपको ये नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इसको हम लोग राइजोइड बोलते हैं। ये जो दूसरे राइजोपस को कनेक्टिंग करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग स्टोलेन बोलते हैं। इससे हम लोग स्पोरेंजियोफोर कहते हैं जो कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। और जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में जो एपेक्स पे एक स्वेलिंग हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलुमिना बोलते हैं। और एक स्ट्रक्चर जहाँ पे स्पोर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ाने से पहले मैं वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है वो डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे एक प्लांट्स को, तो एक प्लांट्स में आपके रूट्स होता है, ठीक है, रूट्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं रूट्स से आपके फिर से स्टेम होते हैं और स्टेम से ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग से फिर से लीव्स होते हैं और फिर से आपका फाइनली आपके एपेक्स पे या फिर कहीं भी किनारे पे आपके फ्लावर लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एक रिप्रेजेंटेशन करूं, एक रिप्रेजेंटेशन करें एक सिंपल प्लांट्स का, तो ऐसा कुछ प्लांट्स होता है। तो अगर हम लोग फ्लावर को छोड़ दें तो बाकी जो भी पार्ट्स होता है प्लांट का वो क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। क्लियर बच्चों। अब इन वेजिटेटिव पार्ट्स से अगर हम लोग नए प्लांट्स को लाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। क्लियर। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये आपका दो तरीके से होता है। एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिवीजन में रखते हैं और एक को हम लोग आर्टिफिशियल में रखते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ध्यान दीजिएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फर्दर हम लोग दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल। तो ये जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में डायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पार्ट्स को सॉइल में बरी करते हैं और वहां से हम लोग को नए प्लांट्स डेवलप होते हुए दिख जाते हैं। जैसे अगर हम लोग स्टेम पार्ट को बरी करते हैं तो वहाँ से हम लोग को नए प्लांट देखने को मिल जाता है, और इसका एग्जांपल क्या है, पोटैटो है। क्लियर। और हम लोग अगर रूट पोर्शन को अगर बरी करते हैं प्लांट में तो वहाँ से भी हम लोग को नए प्लांट देखने को मिल जाता है, जिसका एग्जांपल हम लोग का क्या हो जाता है, कैरेट हो जाता है। और अगर हम लोग लीफ को सॉइल में बरी करते हैं तो हम लोग को नया प्लांट जो देखने को मिल जाता है, और इसमें एग्जांपल हम लोग किसको लेते हैं, ब्रायोफाइलम को। क्लियर। और आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल में हम लोग का तीन चीजें आती है। एक को बोलते हैं हम लोग कटिंग, एक को बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग, एक को बोलते हैं कटिंग, एक को लेयरिंग बोलेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। लास्ट में पढ़ेंगे क्या, ग्राफ्टिंग। कटिंग में एक्चुअली हम लोग को जो जैसे किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स को कट करके फिर से नए जगह पे उसको सॉइल में लगा देते हैं, मॉइस्ट सॉइल में, तो वहाँ पे वो जो पार्ट रहता है वो एक नए प्लांट की तरह डेवलप होता है। तो इस तरीके के मेथड को हम लोग कटिंग में रखते हैं, जिसको हम लोग रोज में देख सकते हैं। रोज में ऐसा हम लोग को मिल जाता है कि किसी भी एक डाली को काटिए, एक ट्विग को काटिए, ट्विग मिस होता है डाली, डन, ठीक है, ट्विग मिस होता है डाली। तो एक डाली को काट के अगर हम लोग कहीं भी प्लेस करते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग में जैसे एक ये प्लांट है और यहाँ का जो यहाँ से जो ब्रांचेज निकलते हैं, इस ब्रांचेज को मोल्ड करके अगर हम लोग सॉइल में लेयर करते हैं और इसके एक लेयर को हटा देते हैं तो यहाँ से एक एडवेंटिशियस रूट डेवलप होता है। इस तरीके से ये जो एडवेंटिशियस रूट जब डेवलप हो जाता है तो इस पोर्शन को हम लोग कट करके दूसरी जगह प्लांट कर लेते हैं, वहाँ से फिर से एक नया प्लांट ग्रो करता हुआ दिख जाता है। तो इस तरीके के मेथड को हम लोग किस में रखते हैं, लेयरिंग में, जिसका आपको एग्जाम्पल जैस्मीन
देखने को मिलता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है देखते हैं। ग्राफ्टिंग में आपके दो पोर्शन रहते हैं। जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक ये मैं गमला ले रहा हूँ, एक पॉट ले रहा हूँ और इसमें आपका एक प्लांट है जिसका आपका शूट पोर्शन अफेक्टेड हो गया है और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे प्लांट से शूट पोर्शन को लेके आ रहे हैं और यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा अरे रुक गया था, वहां से स्टार्ट कर दी, बस 2 मिनट लगेगा। हाँ हाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग शूट पोर्शन को यहाँ पे प्लेस करते हैं और फिर से यहाँ पे इसको थ्रेड से हम लोग कॉटन से और थ्रेड से जब इसको हम लोग टाइटली होल्ड कर देते हैं तो ये एक नए प्लांट की तरफ फिर से ग्रो करता है। और ये जो रूट वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉक बोलते हैं। और इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सियोन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग किस में रखते हैं, ग्राफ्टिंग में, जो कि एक आर्टिफिशियल मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। तो आज हम लोग ने क्या क्या समझा है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या अलग अलग डिवीजन होते हैं। तो फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ड्यूरिंग डिस्कशन हम लोगों ने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे हैं कि उनको मैं फिर से आप लोग को रिमाइंड करा देना चाह रहा हूँ कि वो क्या क्या थे। तो हम लोगों ने सीखा था कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई में क्या डिफरेंस होता है। तो न्यूक्लियस एक सिंगुलर वर्ड होता है और न्यूक्लियाई एक प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने समझा था कि क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस आपका न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल के डिवीजन को। जनरली कैरियो मीन्स ही आपका क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कैरियो कहीं भी आपको टर्म मिल जाए कि कैरियो, फिर से आगे कुछ भी लगाओ तो आप लोग समझ जाइए वहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है। और काइनेसिस मीन्स क्या होता है बच्चों, डिवीजन होता है। क्लियर। और साइटो मीन्स आपका हो जाता है क्या, सेल। और काइनेसिस में सभी हम लोगों ने सीखा है क्या, काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाह रहे हो तो आप लोग वो कॉन्सेप्ट भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट हो तो उसको हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे।